एक छोटे से गांव में प्रवीण नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता का साथ छूट जाने के पश्चात प्रवीण और उसकी माँ की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। प्रवीण की माँ कुछ पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन फिर भी बेचारी बेरोजगार थी। घर घर जाकर काम किया करती थी और किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। प्रवीण स्वभाव से बहुत ही शर्मीला था और अक्सर चुपचाप ही बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा देते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देख लो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत ही तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक ही नहीं है। इसलिए कल से आप किसी अन्य स्कूल में दाखिला करवाएं। यह बात सुनकर प्रवीण को स्कूल ना जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि सबसे तेज है। माँ ने उसका दाखिला दूसरे स्कूल में करवा दिया। समय बीतता चला गया। प्रवीण ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर एक बहुत बड़ा अफसर बन गया। प्रवीण की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से लगातार बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। प्रवीण बहुत दुखी हुआ। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते प्रवीण अपनी माँ की अलमारी तक जा पहुंचा, जहां प्रवीण के कुछ खिलौने और कुछ अन्य वस्तुएं संभाल कर रखे हुए थे। उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। बड़ा ही उदास होकर और निराश होकर प्रवीण उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा प्रवीण पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से प्रवीण की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि प्रवीण का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। प्रवीण जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता और उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माएँ बनाई हैं। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला कौन कर सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक़ को पूरा करती हैं। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता।